ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी को पता ही है कि धन एक ऐसी वस्तु है, धन के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। आज परमात्मा के बाद यदि कोई वस्तु का नाम लिया जाता है तो वह धन ही है। ईश्वर तो सर्वोपरि होते हैं, लेकिन भौतिक जीवन को चलाने हेतु धन की अति आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्राणी धन के पीछे भाग रहा है। सभी चाहते हैं कि हमारे पास इतना धन तो हो ही जिससे हमारा घर गृहस्थी अच्छी प्रकार से चल सके। तो आप चाहे जितना भी धन कमाते हैं, कम कमाते हैं या ज़्यादा कमाते हैं, आप मेरे इस उपाय को, जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ, इस उपाय को आप कर लीजिए। चमत्कार आपको स्वयं देखने को मिलेगा। बड़ा ही पावरफुल तरीका है। लक्ष्मी आपके घर दौड़ी आएगी। लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास करेगी, कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएगी। सदा विश्वास के साथ इस उपाय को आप कर लीजिए। करना क्या है, आप पंसारी की दुकान से आप थोड़ा सा केसर लेकर आ जाइए। थोड़ा सा केसर आप लेकर आए, ओरिजिनल केसर लेकर आए। केसर को आप थोड़ा सा पानी लेकर, थोड़े से केसर को पानी लेकर उसके ऊपर आप घोल लीजिए। साथ ही पंसारी की दुकान से थोड़ा सा भोजपत्र आपको लेकर आ जाना है, और एक अनार की लकड़ी आपको लेकर, अनार जो होता है अनार, उसकी लकड़ी आप ले लीजिए, उसकी एक कलम बना लीजिए। आपने केसर से बनी स्याही से आपने भोजपत्र के ऊपर एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, उस मंत्र को आपको लिख लेना है। उस मंत्र को आपको लिख लेना है, और मंत्र को लिखकर आपने किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आपको यह कार्य करना है। आपने एक थाली, इस प्रकार एक थाली आपने ले लेनी है। उस थाली के अंदर आपने वह भोजपत्र आपने रख देना है। उसके ऊपर थोड़े से अखंडित चावल, थोड़े से अखंडित चावल आपने, थोड़े से अखंडित चावल आपने उसके ऊपर चढ़ा देने हैं। थोड़े से पुष्प आपने उसके ऊपर चढ़ा देने हैं। अब आपने माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। जी हाँ, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। और आपने ये जो कार्य है ये आप शाम के समय करें, सुबह के समय करें और दोपहर के समय, तीनों समय आपको करना है। सर्वप्रथम आपने तीनों समय आपको करना है शुक्रवार के दिन, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आपने कार्य करना है। आपने जो भोजपत्र पर मंत्र लिखा है उस पर आपने चावल रखे, पुष्प रखे। आपने सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करना है, फिर भगवान गणेश का ध्यान करना है, उसके बाद में आपने भगवान विष्णु का ध्यान करना है, और उसके बाद में एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस मंत्र का सिर्फ और सिर्फ आपने एक माला, सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार आपने तुलसी की माला से, सिर्फ यहाँ तुलसी की माला से सिर्फ और सिर्फ एक माला जाप करना है। सिर्फ आपने एक माला जाप करना है। इसी तरह आप सुबह जाप करेंगे, दोपहर जाप करेंगे और शाम जाप करेंगे। तीनों समय आपको जाप करना है। ये क्रम आपका कंटिन्यू आपका 15 दिन चलेगा। इसमें आपने जो भोजपत्र से मंत्र लिखा है वह एक ही बार लिखना है, एक ही बार आपने अपनी थाली में रखना है, परंतु पुष्प और चावल, थोड़े से चावल और पुष्प हर रोज आपने चढ़ाने हैं। जो चढ़े हुए पुष्प और अक्षत हैं उनको आप लगाते जाइए, उनको इकट्ठे करते रहिए, और प्रतिदिन आपको पुष्प और फूल, पुष्प और अक्षत आपको रोज चढ़ाने हैं। और इस मंत्र का आपने सिर्फ और सिर्फ एक माला जाप करना है, सुबह दोपहर और शाम। 15 दिन आपकी एक ये लगातार नियम रहेगा। 15 दिन के अंदर वह जो मंत्र आपने लिख कर रखा है वह सिद्ध हो जाएगा, और वो इतना पावरफुल, इतना ताकतवर हो जाएगा कि आप उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके ऊपर जो थोड़े से आपने लास्ट समय थोड़े से चावल अक्षत रखे हैं, उन चावलों को उसके अंदर ही रहने दें, और उसको फोल्ड कर एक ताबीज टाइप आप बना लीजिए। उसके ऊपर आप कलावा लीजिए, उसके ऊपर कलावा लीजिए और कलावे से उसको बांध दीजिए। उसको बनाकर एक ताबीज जैसा आप बना लीजिए, और उसको ताबीज जैसा बनाकर आप अपने घर की तिजोरी में आप उसे रख दीजिए। बस फिर प्रतिदिन आप, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 11 बार आप पूजा में, 11 बार इस मंत्र का आप कंटिन्यू पूजा में आप जाप करते रहें, सिर्फ और सिर्फ 11 बार। ज्यादा करना चाहते हैं तो आपके ऊपर जो इच्छा के ऊपर डिपेंड है। जब तक आपके घर में वह ताबीज, भोजपत्र के अंदर लिखा हुआ वह मंत्र जब तक आपके घर में रखा रहेगा, आपके घर से लक्ष्मी नहीं जाएगी। 100% आपके घर से लक्ष्मी नहीं जाएगी। आपके घर में तिजोरी तो तिजोरी में रख लीजिए, नहीं तो आप पूजा स्थान पर कुछ पैसों के साथ में उसे मिलाकर रख दीजिए पूजा स्थान पर। फिर आप देखेंगे आपके घर में धन चारों ओर से दौड़ा चलाएगा। ये एकदम सटीक और एकदम सफल उपाय है। जिस जिस साधक ने इस उपाय को किया उसका घर धन से परिपूर्ण हो गया, उसका घर धन से भर गया। एकदम सफल उपाय है। अपने जीवन में आप इस उपाय को एक बार अवश्य करके देखें, रिजल्ट आपको स्वयं देखने को मिलेगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।